2022 विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। गठबंधन जो था वो इस बार सरकार बनाने का दावा कर रहा था, पर कहीं ना कहीं वो काफ़ी पीछे रह गया उस दावे से। हालांकि सीटें आपकी बढ़ी हैं, इंडिविजुअल आपकी बात की जाए, आप भी 50% सीटें बढ़ाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए, हम कहीं न कहीं समझाने में असफल रहे। हम शिक्षा की बात कर रहे थे कि जो गरीब, कमज़ोर, अशिक्षित हैं उनको फ्री शिक्षा दें। क्या लोगों को ये नहीं चाहिए? हम समझाने में फेल, चाहिए तो सबको। समाज, देश, प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा हो। अब गरीब को है कि सुबह उठता है तो दिन वो अपने ताक में रहता है, कहाँ हमको काम मिलेगा, दिहाड़ी मिल जाए, हम अपने शाम को रोटी दाल की व्यवस्था कर लें, बच्चे को व्यवस्था कर लें, वो इसमें परेशान रहता है। रोटी दाल की व्यवस्था की आपने बात की, यहाँ राशन मुफ्त मिल रहा है, उसको व्यवस्था नहीं करने को कह रहे कि हम नहीं वोट देंगे। नहीं, देखिए, अगर राशन की बात होती तो हम 4 लाख मात्र वोट कम पाए हैं बीजेपी से। ऑल ओवर पूरे उत्तर प्रदेश में 4 लाख वोट कम पाए हैं। 165 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हम 5,000 से लेकर 200 वोट से हारे हैं। 165। हम अगर समझाने में सफल होते तो ये 165 में अगर 100 ही हमको मिल गया होता तो हमारी सरकार बन गई होती। लेकिन कहीं न कहीं हम जिन मुद्दों को लेके गए, आपने देखा कि जैसे पुरानी पेंशन बहाली का, आप बैलेट पेपर को देखिए, 309 सीटें हम जीत गए बैलेट पेपर पर। जब फिर मतपत्र की बात आई तो हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने समझौता किया था 2017 में, 47 सीटें जीती, 29% वोट मिला। हम लोगों के अलायंस से समझौता हुआ, समाजवादी पार्टी अलायंस 125 सीट जीता, 36% वोट मिला। हम बीजेपी के साथ थे, 4 सीट जीते थे। यहाँ आने के बाद हम 6 सीट जीते, तो हम तो कमज़ोर है नहीं। हम अगर हार गए होते 4 सब सीट तब तो हम मानते। और जो आप लोगों से हम चैलेंज देते थे, खाता नहीं खोलने देंगे, तो आप लोग भी समझते थे कि यार नेता बहुत बड़ा बोलापन बोलते हैं। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर खाता नहीं खुला। मऊ में 4 में हम 3 जीते, बलिया में 7 में हम 4 जीते, हम बस्ती जीते, संत कबीर नगर जीते, सिद्धार्थ नगर जीते। कुछ जगह हम समझाने में फेल हुए, हम इसको स्वीकार करते हैं। अपने आपको राजभरों का बड़ा नेता कहते हैं। अनिल राजभर के खिलाफ लगातार आप बोलते रहे, अपने बेटों को वहाँ से चुनाव लड़ा, पर वहाँ आप हार गए, आपके बेटे। नहीं, 87,000 वोट हमको मिला है, ऐसा नहीं है। आप अध्ययन करा लीजिएगा। जहाँ तक अगर जाति की बात कर रहे हैं तो जाति ने वोट दिया है। वो उस व्यक्ति की जीत नहीं है, वो प्रधानमंत्री की जीत है, अमित शाह की जीत है। 3 दिन डेरा डाल दिए लोग, और डीएम, एसपी, प्रशासनिक महकमे को कहा कि मुझे 7-8 सीट चाहिए। और जो लोग हमारे साथ हो गए थे उन लोगों को बुला करके एक विधानसभा में कम से कम 5-5, 6-6 करोड़ रुपए बांटे गए। राशन तो छोड़ दीजिए 5 किलो का, एक घर में 10-10, 20-20 हज़ार रुपया पहुंचाया गया। तो ये सब आपको पहले नहीं पता? पहले तो हम 3 दिन में हम चुनाव हारे हैं। जब जिस दिन ये लोग डेरा डाले हैं वहां सबको बुलाया, सभी लोगों ने। नीलकंठ तिवारी ने कहा कि हम चुनाव हार रहे हैं, राजभर जी कहे हम चुनाव हार रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, सारे लोग उनके साथ हो गए हैं। तब इन लोगों ने कहा कि संघ के लोग लगे, अमित शाह जी की पूरी टीम लगी, तब ये सब चुनाव जीते। वहां के जीते तरल है। अच्छा, ये बताइए, आप फिलहाल यहीं हैं, कहीं जा रहे हैं इधर उधर? पशुपति अपार्टमेंट में है, 307 नंबर कमरे में है। पिछली बार चूंकि आप भाजपा के साथ थे 18 महीने में, फिर आप कहीं नहीं थे, आपने हट दिया, उनका साथ छोड़ दिया। अभी आप यहाँ हैं, लेकिन यहाँ ये लोग सत्ता में नहीं आए हैं। आपकी जो मांगे हैं वो कैसे पूरी होंगी? देखिए, महात्मा गांधी जी सत्ता में तो नहीं थे ना, देश को आज़ाद करा दिया ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी सत्ता में थे, सत्ता छोड़े, लड़ते रहे। आज पूरे दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, और प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, आज उसी की बदौलत हम आप हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है सत्ता। सत्ता एक साधन है लड़ने का, बिना साधन के भी लोग लड़े हैं। तो
यहीं रहेंगे, अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? हम तो यही हैं। आपकी मुलाकात हुई 2 दिन पहले अखिलेश यादव से, वो क्या मान रहे हैं चीज़ों को लेकर के? आज भी मुलाकात हुई है, कल भी मुलाकात हुई है, हम रोज मुलाकात करते हैं। क्या कह रहे हैं?